आईपीओ अड्डा में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास और एक और कंपनी जो शेयर मार्केट में अब एंट्री के लिए तैयार है। कंपनी को आप जानते होंगे, आपके मोबाइल फ़ोन में भी ये प्रोबेबिलिटी है कि आपके मोबाइल फ़ोन में कंपनी का ऐप भी होगा। नाम कंपनी का है मोबिक्विक और जो आईपीओ आ रहा है वो खुल रहा है 11 दिसंबर को, क्लोज होगा 13 दिसंबर को। जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 265 रुपये से 279 रुपये का रखा गया है और जो फ्रेश इशू है वो 572 करोड़ का है। ओएफएस नहीं है, यानी जो टोटल इशू का साइज है वो 572 करोड़ रुपए का है जो कंपनी जुटा रही है। अब बात कंपनी के ग्रोथ की कि कब तक अब तक का कैसा सफर रहा है, आगे ग्रोथ के क्या ट्रिगर्स हैं, कंपनी इस फ्रेश कैपिटल से क्या करने वाली है, ये सारी चीज़ें समझाने के लिए मेरे साथ कंपनी की टॉप मैनेजमेंट है। मेरे साथ हैं उपासना ठाकुर जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चेयरपर्सन और सीएफओ हैं कंपनी की, और साथ में है विपिन प्रीत सिंह जो एमडी सीईओ हैं कंपनी के, और आप दोनों को फाउंडर भी हैं कंपनी के। विपिन, मैं आपसे सबसे पहला सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये कंपनी तो हम जानते हैं, मोबिक्विक हम यूज़ भी कर रहे हैं, हम सारे लोग, कई दर्शक यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन आपके हिसाब से सफ़र कैसा रहा अब तक का, कैसे शुरुआत की आपने और कैसे अब तक की जर्नी आपने पूरी की? देखिए मैंने 2002 में आईआईटी पास किया था। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई की थी, इंजीनियर हूँ मैं। और मैंने 5-6 साल कुछ इंजीनियरिंग कंपनीज़ में काम किया था, चिप डिज़ाइन का काम करता था। और तब से अब 15 साल हो गए हैं, तो टोटल मेरे 20-22 सालों के काम में 15 साल मैंने मोबिक्विक को दिए हैं। तो मेरे लिए तो ये सफ़र बहुत अच्छा रहा है। मैं जब सोचता हूँ कहाँ से हमने शुरू किया था, हमने किराए के मकान में अपने ड्राइंग रूम में एक टेबल से, एक कंप्यूटर से स्टार्ट किया था। और बहुत लोग ये बात नहीं जानते हैं कि पहले 4 साल, अभी आजकल जैसे कंपनी, टेक कंपनी स्टार्ट होती हैं तो फंडिंग और वैल्यूएशन, ये सब बातें होती हैं। जब हमने स्टार्ट किया था तो इतना नहीं होता था। तो हमने पहले 4 साल खुद से कंपनी बनाई बिना किसी इन्वेस्टर के पैसे के। हमने अपनी सेविंग्स लगाई और हम 2 लोगों से 3, 3 से 4, फिर 4 से 30 लोगों तक पहुँचे। और उसके बाद हमने अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स को लेके आए, और तब से भी की ग्रोथ जर्नी चल रही है। इंडिया इतना बदला है, आपने देखा है, यूपीआई, डिजिटल पेमेंट्स और डेटा और स्मार्टफोन्स, इतना कुछ बढ़ गया है इंडिया में। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है पर्सनली। मैं एट माई हार्ट मैं कंपनी का सीईओ हूँ, बट मुझे टेक और प्रोडक्ट बहुत पसंद है और मुझे नई नई चीज़ें बनाना बहुत अच्छा लगता है। और फिनटेक एक ऐसी स्पेस है जिसके बारे में लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ वो पेमेंट्स है या यूपीआई है, ऐसा नहीं है। फिनटेक में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बदल रही हैं, जो हम कर रहे हैं और भी लोग कर रहे हैं। तो मुझे इस सफ़र में, इसी में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि हम इंडिया के कस्टमर्स तक नई नई चीज़ें बनाएं, इनोवेशन लेके जाएं फिनटेक की स्पेस में। बिल्कुल। बिजनेस को और डिटेल में समझेंगे, लेकिन पहले चूंकि उपासना आप सीएफओ भी हैं कंपनी की, को फाउंडर होने के साथ साथ नंबर्स में मैं ग्रोथ को समझना चाहता हूँ कि नंबर्स में अगर आप डिफाइन करना चाहें कंपनी की ग्रोथ अब तक की, तो कैसे आप बताएंगी? देखिए, 2000 2021 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 300 करोड़ था, और 2024 मतलब मार्च 24 का जो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ उसमें कंपनी ने 890 करोड़ का रेवेन्यू किया है। तो आप देख लीजिए, 3 गुना बढ़ोतरी हमने की है इन 3 सालों में बिना कोई कैपिटल रेज किए। और साथ में 300 करोड़ जब हम 21 में कर रहे थे तब हमारा लॉस 120 करोड़ था, और अभी मार्च 24 के ईयर में हमने 890 करोड़ के रेवेन्यू पे करीबन 37 करोड़ का एबिडा किया है और 15 करोड़ का प्रॉफिट किया है। ये हमारा पहला प्रॉफिटेबल ईयर भी है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी, मार्च 23 से मार्च 24 जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें हमने 59% रेवेन्यू ग्रो किया है, और उसी साल में हमने अपना लॉस कम करके हम प्रॉफिटेबल भी हुए हैं। पिछले कई सालों से हम लगभग 50 से 60% ईयर ओवर ईयर ग्रो कर रहे हैं रेवेन्यू में, बट ये हमारा पहला प्रॉफिटेबल ईयर है, और हमारी उम्मीद और आशा और पूरी कोशिश रहेगी कि हम आगे के वर्षों में भी इसी प्रकार ग्रो करते रहें बट प्रॉफिटेबल भी रहें। अच्छा, एक बहुत बचपने वाला सवाल है, लेकिन कई लोगों के मन में होगा तो ये पूछना ज़रूरी है कि आप चूंकि फिनटेक में हैं और आप पेमेंट में हैं, वॉलेट में हैं, यूपीआई पेमेंट और वॉलेट में हैं, तो हमें ये समझ में नहीं आता कि हमारे बैंक अकाउंट से अगर मुझे 20 रुपए की पेमेंट करनी है, तो मैंने 20 रुपए का पेमेंट किया, बैंक से उतने पैसे डिडक्ट हो गए, अगले इंसान को मिल गए। अब इस प्रोसेस के बीच में आपको अर्निंग कैसे होती है, आपकी कमाई कैसे होती है, ये बहुत ट्रिकी लगता है कि पैसे आ कहाँ से रहे होंगे कंपनी के पास। इसको ज़रा आसान समझाएंगे आप?
बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए कि आपने कहीं से खाना ऑर्डर किया या ग्रोसरीज अपने घर के लिए राशन ऑर्डर किया। अब आप वो दुकान में जाके खरीदेंगे या ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे? अगर आप वहां पे कार्ड से पे करते हैं तो मान लीजिए आपने 100 रुपए का खाना खरीदा या राशन खरीदा, तो जो दुकानदार है अगर आप कार्ड से पे करेंगे तो वो कुछ चार्ज बैंक को पे करते हैं। अब वो चार्ज कार्ड के बेसिस पे, डेबिट कार्ड है तो 1% से कम हो सकता है, क्रेडिट कार्ड है तो 1.5 से 2% चार्ज वो दुकानदार पे करेंगे, वो ऑनलाइन दुकानदार हो या क्या कहते हैं आपके घर के आसपास के दुकानदार हो। इसी तरीके से जब आप वॉलेट से पे करते हैं तो अब आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर रहे हैं या फ्लाइट बुकिंग कर रहे हैं या अपने आसपास की दुकान में क्यूआर कोड पे कर रहे हैं, वो दुकानदार हमें पे करते हैं, ग्राहक को कुछ नहीं पे करना पड़ता है। आपने 100 रुपए दिए, आपको 100 रुपए का सामान मिल गया, हमें उसमें से कुछ 1 रुपए वो मर्चेंट से मिलेंगे। जैसे वो क्रेडिट कार्ड कंपनी को देते हैं, बैंक को देते हैं, वैसे ही वॉलेट कंपनी को भी देते हैं। विपिन, आपने कहा कि आपको इनोवेशंस पसंद है और आप नई नई चीज़ें करना पसंद करते हैं। इस वक्त अगर मैं पूछना चाहूँ तो आप क्या नया कर रहे हैं? यूपीआई और वॉलेट ऑलरेडी है, क्या नया आप लेकर आ रहे हैं प्रोडक्ट, कुछ ऐसा इनोवेटिव जो बताइए। तो यूपीआई और वॉलेट आपने बोला दोनों हैं, बट वॉलेट ऑन यूपीआई अब तक नहीं था जो हमने बनाया है, जिसको हम पॉकेट यूपीआई कहते हैं। तो आपने बोला आप 10-10, 20 रुपए की ट्रांजैक्शन करते हैं, वो आप अपने बैंक अकाउंट से करते हैं। फिर आप एक दिन में 2 या 3 ट्रांजैक्शंस करते होंगे ऐसी, और एक महीने में 100 से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करते होंगे। तो आप जब बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट निकालेंगे तो उसमें हज़ारों ट्रांजैक्शंस निकलेंगी। इसके अलावा आप अगर ऐसे हैं जिनका आपका सैलरी है, आपका प्राइमरी सेविंग्स वहाँ पे है, आप उसको 10-10 रुपए की ट्रांजैक्शंस पे क्यों एक्सपोज करना चाहते हैं? तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो अलग से अकाउंट खोलते हैं सिर्फ यूपीआई करने के लिए। तो हमने इसका एक बहुत सरल समाधान निकाला है। हमने कहा तुम बैंक मत यूज़ करो, तुम वॉलेट यूज़ करो, बट उसको यूपीआई पे यूज़ करो। तो आप मोबीक्विक वॉलेट में पैसा डालिए, अपने बैंक से डाल सकते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड से डाल सकते हैं, अपने डेबिट कार्ड से डाल सकते हैं, एंड फिर मान लीजिए 10,000 20,000 जो भी आपके छोटे मोटे स्पेंड होने वाले हैं सारे यूपीआई के, वो आप उसी से कीजिए। आप स्कैन कीजिए, आपको किसी को पैसे देने हैं, कोई वेंडर को पैसे देने हैं, कोई पैसे लेने हैं, सारी ट्रांजैक्शंस आप वॉलेट से कीजिए और यूपीआई का पूरा लाभ उठाइए। एंड इससे क्या फ़ायदा है, आपका बैंक अकाउंट अलग साफ बचा है और सुरक्षित भी है। इनफैक्ट मैं ये एग्जांपल देता हूँ कि मेरी जो मदर हैं वो डिजिटल पेमेंट से इतनी कंफर्टेबल नहीं है, हालांकि मैं 15 साल से मोबीक्विक चला रहा हूँ। एंड क्योंकि उनको लगता था कि मैं अपना बैंक अकाउंट नहीं सेट करना चाहती डिजिटल ट्रांजैक्शन, और ऐसे भारत में कई लोग हैं, बिल्कुल बहुत लोग हैं। तो मैंने उनको एक सिंपल यही समाधान दिया, मैंने कहा आप मोबीक्विक वॉलेट सेटअप कर लो, जो मैंने सेटअप करके दिया, और इसको आप यूपीआई पे यूज़ करो। तो हर महीने मैं कुछ 1,000 रुपये, 10,000, 20,000 उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ, और वो उससे अपनी सब्जी खरीदना, कैब करना, किसी को पे करना अपने कंफर्ट से करती हैं डिजिटल पेमेंट, विदाउट वरिंग कि उनका मेन बैंक अकाउंट जो है उसमें कुछ फ्रॉड हो सकता है। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें मोबीक्विक लीड कर रहा है, बिकॉज हम सबसे बड़े वॉलेट हैं। हमने इसका नाम भी ऐसे चुन के रखा है, पॉकेट यूपीआई। यूपीआई है बट पॉकेट यूपीआई। पॉकेट यूपीआई। अच्छा, जो आपने कहा मैं दोनों ही चीज़ों से रिलेट कर पा रहा हूँ कि एक तो जो हमारी जो एल्डर जनरेशन है वो थोड़ी हिचकती है बैंक अकाउंट को एक्सपोज करने में, और दूसरी चीज़ की जो अलग अकाउंट रखने वाला है, मैंने कई लोगों को देखा है कि वो अलग अकाउंट रखते हैं और उससे ही वो यूपीआई पेमेंट करते हैं। अच्छा, आईपीओ की प्रोसीड्स पर लौटते हैं। सो 572 करोड़ रुपए आप रेज कर रहे हैं, क्या इससे आप इस्तेमाल करने वाले हैं, इसको कहाँ स्पेंड करने वाले हैं, किस चीज़ में? देखिए, पूरा 572 करोड़ पहले तो कंपनी की उन्नति के लिए जाएगा, इसमें कोई सेकेंडरी नहीं है, कोई ओएफएस नहीं है, पूरा प्राइमरी ग्रोथ कैपिटल रेज है। इसका हम यूजेज ऐसे करने वाले हैं कि जो हमारा पेमेंट्स बिजनेस है, जो हमारा मेन बिजनेस है, उसकी बढ़ोतरी के लिए हम 135 करोड़ यूज करेंगे। विपिन ने कहा कि वो एट हार्ट इंजीनियर है, मैं भी दिल से इंजीनियर हूँ, हमारी पूरी कंपनी प्रोडक्ट इनोवेशन पे बिल्ड है। तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट है अच्छे लोगों में होती है, जो प्रोडक्ट के हों, डेटा साइंस के हों, मशीन लर्निंग के हों, एआई के हों, हमारे इंजीनियर्स हों, वहाँ हम 135 करोड़ और इन्वेस्ट करेंगे, अपनी प्रोडक्ट इनोवेशन कैपेबिलिटीज और बढ़ाएंगे। 150 करोड़ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन में, जहां हमने बात की कि हम इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स भी अब मोबीक्विक पे लाएंगे। हमारे पास कुछ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट हैं, हम और प्रोडक्ट्स लाएंगे, और हमारे पास कुछ लोन प्रोडक्ट हैं
कार्ड प्रोडक्ट है, हम वहाँ भी और प्रोडक्ट्स लाएंगे। तो फाइनेंशियल सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूशन में हम 150 करोड़ डालेंगे। इसके सिवाय इसी साल हमने मोबीक्विक ने जो छोटे दुकानदार हैं उनके वहाँ साउंड बॉक्स लगाने शुरू किए हैं। तो साउंड बॉक्स और कार्ड मशीन्स जो लगते हैं उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तो उसके लिए हमने 70 करोड़ रखे हैं। तो ये मेन यूज केसेस हैं जहाँ पे ये 572 करोड़ यूज होंगे। अच्छा, अगर आपके अब तक की जर्नी को देखें तो आपने फंडिंग काफ़ी कम जुटाई है, जो रिपोर्ट्स भी देखते हैं उसमें आपने फंडिंग काफ़ी कम जुटाई है। सो इसके पीछे क्या विज़न रहा और क्या स्ट्रेटजी आपने अपनाई कि कम फंडिंग के साथ आपने ग्रोथ को इतना बढ़ाया? तो इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि सब कंपनीज के रास्ते एक जैसे नहीं होते। तो हमारा जो डीएनए है, देखिए हम प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी के लोग ज़रूर हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आज हम आईपीओ के बारे में बात कर रहे हैं मोबीक्विक की। तो इसके पीछे विजन ये है कि हम मोबीक्विक को एक बहुत लॉन्ग टर्म कंपनी बनाना चाहते हैं। अब लॉन्ग टर्म कंपनी बनाने के लिए आप ज़्यादा दिन कैश बर्न नहीं कर सकते, तो आप कैपिटल रेज करिए ज़रूर जितना चाहिए, बट बर्न जो है एक पॉइंट के बाद जो है वो आपको कम करना पड़ेगा या बंद करना पड़ेगा, आपको प्रॉफिटेबल बनना पड़ेगा। तो इसी विजन से हमने कंपनी बनाई है। हमने उतना पैसा उठाया है जितना हमें ज़रूरत पड़ा, और हमारी ग्रोथ के लिए पहले कुछ सालों में ज़्यादा पैसे उठाए हमने, ठीक है, बट लास्ट 3 साल में हमने कोई पैसा नहीं रेस किया, और बिना हमने मार्केट को दिखाया है कि ऐसी मार्केट में हम 3 गुना ग्रो कर सकते हैं, जो कि हमने किया है 300 करोड़ से 900 करोड़, और फर्स्ट क्वार्टर में 350 करोड़, 345 करोड़ का जो हमने टॉप लाइन किया है प्रॉफिटेबली। लास्ट ईयर प्रॉफिटेबल हैं, 3 साल पहले नहीं थे प्रॉफिटेबल। तो ये हमने अचीव किया है, किसी इन्वेस्टर के पैसे से नहीं किया, कंपनी को बेटर करके किया है, कंपनी को अच्छे से रन करके किया है, प्रोडक्ट्स को बेटर करके किया है, इंटरनली हम कैसे एम्प्लॉयज़ करते हैं, टीम करते हैं, उसको बेटर तरीके से रन किया है। तो ये हमारा एम रहा है मार्केट को दिखाना कि अलग अलग तरह की कंपनीज़ हैं, तो हमारा ये तरीका है और हम होपफुली इसी तरीके से काम करते हैं। बिल्कुल। कैश बर्न की जो आपने बात कही, अब मार्केट में ऐसा कहा जाता है कि स्टार्टअप और कैश बर्न जो है वो साथ चलते हैं। तो अगर आपने वो चीज़ ही सबसे पहले कर्व की है और उसके बाद आपने इतनी ग्रोथ की है, ये अच्छी है। एक चीज़ आज के वक्त में अगर देखें तो आरबीआई ने पिछले कुछ जो इवेंट्स रहे हैं उसको देखते हुए काफ़ी रेगुलेशंस ला दिए हैं, काफ़ी सारे स्ट्रिक्ट नॉर्म्स आ गए हैं। तो इस वक्त क्या वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं बिजनेस पर, या ये आप ओवरऑल फिनटेक सेक्टर के लिए अच्छा मानते हैं कि ये जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है इस वक्त? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि लोग जो है सेंटिमेंट, स्पेशली मीडिया की मैं बात करूँगा, वो बहुत जल्दी उसको कुछ अडॉप्ट कर लेते हैं। हम रेगुलेटर के साथ, इकोसिस्टम के साथ बहुत नज़दीकी से काम करते हैं, तो हमें कुछ अंदर की बात भी पता है। तो आई थिंक जब आप रेगुलेटर के बारे में सोचते हैं, रेगुलेटर चाहता है कि इंडिया का फिनटेक का इकोसिस्टम बहुत आगे जाए, और उनकी इस विजन की वजह से मोबीक्विक जैसी कंपनी आज इस स्केल पे है कि हम आईपीओ कर पा रहे हैं। और इन सब के पीछे जो फाउंडेशन है, ट्रस्ट, वो ट्रस्ट कहाँ से आती है? कंप्लायंस, गवर्नेंस, फॉलोइंग द रूल्स। तो आपको देश की जो जो रेगुलेटर हैं, जो वो रूल्स पास करते हैं, जो रेगुलेशन या कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट्स बताते हैं, उस पर आप हिल नहीं सकते। सिक्योरिटी है, इन सब चीज़ों को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, पर जो उनका सपोर्ट है, इकोसिस्टम का जो सपोर्ट है, और मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरह की इनोवेशन हम देख रहे हैं और जिस तरह की ग्रोथ हमारी कंपनी में हो रही है, पूरे इकोसिस्टम में हो रही है, तो आई एम लॉन्ग फिनटेक। मैं तो बहुत मतलब अगले 10 साल होपफुली यही करने वाला हूँ। You mean long only? लॉन्ग ओनली। ओके, लॉन्ग ओनली। अच्छा, एक जब मैं फाइनेंशियल्स को पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि पिछले 3 साल की जब मैंने फाइनेंशियल्स को देखा तो मुझे एक चीज़ दिखी कि 2 साल तो आप शुरुआती नेगेटिव में रहे, लॉस में रहे, लेकिन पिछला जो FY24 का था वो प्रॉफिटेबल था आपके लिए। लेकिन फिर अब जो ये तिमाही गई है, जून तिमाही गई है, वो नेगेटिव में रही है। उसके पीछे कोई पर्टिकुलर रीज़न रहा हो, या फिर आप सिर्फ एबिटा पॉजिटिव रहे हो, सिर्फ लॉस आपको प्रॉफिट में दिख रहा हो?
देखिए इसका बहुत सिंपल कारण है। जैसा विपिन ने आपको बताया, मैं भी आपको कह रही थी कि हमने पिछले 3 साल में कोई इक्विटी कैपिटल रेज नहीं किया है मार्केट से, और हमारी ये पूरी उम्मीद थी कि हम जितनी हो सके ग्रोथ करें और प्रॉफिटेबल भी हो जाए, जो कि हमने करके दिखाया है बिना कोई इक्विटी कैपिटल रेज के। अब मैं झूठ नहीं बोलूंगी, हमने थोड़ा डेट तो रेज किया है, करीबन 50 करोड़ डेट हमने इसी वर्ष मार्च में रेज किया था, और 1-2 साल पहले हमने और भी 50 करोड़ तब भी रेज किए थे। तो वो डेट की जो पेमेंट्स आती है वो एबिडा और पैट के बीच में आती है, एक ये नंबर 1 है। दूसरा, हम पेमेंट्स कंपनी है, तो पेमेंट्स में क्या होता है कि दिन की हजारों करोड़ की आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो आपका वर्किंग कैपिटल यूजेज बहुत होता है, जो कि लंबा नहीं होता है। आप जितनी आज ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उसका पैसा मुझे बैंक से कल सुबह आ जाएगा, बट मुझे वो एक दिन का वर्किंग कैपिटल हमेशा रखना होता है, जिसके लिए हमारे पास आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक के थ्रू वर्किंग कैपिटल लाइंस है हमारी। तो ये जो कंपनी का डेट जो मैंने बताया 50 करोड़ का, और ये जो वर्किंग कैपिटल लाइंस है, इनकी जो इंटरेस्ट पेमेंट होती है उसकी वजह से जून का माह पैट लेवल पे नेगेटिव है, बट हम एबिडा लेवल पे ट्रैक करना चाहते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस फिलहाल के लिए, बिकॉज अभी हाल ही में कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है। तो मेरा अनुरोध होगा इन्वेस्टर्स को कि आप एबिडा लेवल पे ट्रैक करें, बिकॉज ये पैट लेवल पे ये डेल्टा है एबिडा और पैट की। देखिए वो भी छोटा सा ही है, 2 करोड़ का प्रॉफिट है और 6 करोड़। देखिए हम ग्रोथ कंपनी है, तो हमारा प्राइमरी पर्पस ग्रोथ है, बिकॉज मार्केट बहुत बड़ी है और हमारा एक मिशन है। मिशन ये है कि इंडिया के कोने कोने तक, अगर आपने सुना होगा, हम फिनटेक को, फाइनेंशियल सर्विसेज को पहुंचाना चाहते हैं, सिर्फ पेमेंट्स को नहीं, बैंकिंग को पहुंचाना चाहते हैं। अब उसमें हमें इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी, तो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट हमारी ये कमिटमेंट है कि हम इसको कैश बर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे। तो एक क्वार्टर का ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे इस क्वार्टर में आप बता रहे हैं कि पैट का लॉस है, बट लास्ट ईयर हमने प्रॉफिट करके दिखाया है। तो हमारी स्पेस में कितनी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने कभी भी एक क्वार्टर का भी प्रॉफिट करके दिखाया है। तो हमें बहुत कॉन्फिडेंस है कि हम इसको इसी तरह से बनाते रहेंगे लॉन्ग टर्म। मैं एक और बात ऐड करना चाहती हूँ। अगर आपने देखा हो, हमारा पेमेंट्स का जो टोटल जीएमवी प्रोसेस था वो 38,000 करोड़ है पूरे फाइनेंशियल ईयर 24 का। तो अगर आप उसका आधा कर लें तो आपको एक आधे साल का समझ में आएगा। हमने जून में 25,000 करोड़ का पेमेंट जीएमवी किया है। मानिए कि पिछले साल के 6 महीने में हमने जितना किया है उससे भी ज्यादा हमने एक क्वार्टर में किया है। तो काफी ग्रो किया है हमने पेमेंट्स में। तो थोड़ा बहुत हमने प्रॉफिटेबिलिटी री इन्वेस्ट की है बिजनेस को स्केल करने में। बिल्कुल। अच्छा, भी ये स्ट्रेटजी भी काफ़ी अच्छी है कि आपने री इन्वेस्ट किया और उससे आप जो है वो ग्रोथ आगे चाहते हैं। दो चीज़ें क्विकली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जिस पे अभी आप काम कर रहे हैं या शायद आपने शुरू कर दिया है। एफडी आप एक शुरू कर रहे हैं और दूसरा आपने क्रेडिट कार्ड की तरफ भी एक कदम उठाया है। तो क्या ये इनोवेशंस हैं और ये क्या प्रोडक्ट्स हैं और कैसे काम करेंगे? तो एफडी का प्रोडक्ट ऐसे है कि एफडी तो हमारे भारत देश में सबको पसंद है, सब करना चाहते हैं और सबने की भी हुई है, मैंने भी कर रखी है। बट उसमें क्या होता है कि आप जिस बैंक पे आपका अकाउंट खोलते हैं, आप उसी अकाउंट में एफडी कर लेते हैं। आपके पास ये चॉइस नहीं होती देखने के लिए कि कौन से बैंक में करना है, कहाँ इंटरेस्ट ज़्यादा है, आपको सारी ऑप्शंस नहीं मालूम। आप इमेजिन कीजिए अगर मोबीक्विक ऐप पे आपको सारी ऑप्शंस मिल जाएं, कहाँ ज़्यादा ऐप interest के है? अंदर कहाँ इंटरेस्ट ज़्यादा है, किस टेन्योर में, जैसे 1 साल में, 6 महीने में, 3 महीने में, अलग अलग चॉइस। तो वो हमारी कोशिश है। ये पहले नहीं हो सकता था, बिना टेक्नोलॉजी के नहीं हो सकता था। अब टेक्नोलॉजी के थ्रू ये हो सकता है। तो हमने ये सर्विस हम लेके आए हैं कस्टमर्स के लिए कि वो चूज़ करें अपने एपेटाइट के बेसिस पे कि कितने साल के लिए उनको करना है, कहाँ पे करना है। तो आपको 6% पे चाहिए 6% पे लीजिए, आपको 7% पे चाहिए, आपको 9% पे चाहिए, आपको चॉइस मिलेगी जो कि आपको चूज़ करना है अपना दिमाग लगा के। और फिर वो एफडी उसी मोबीक्विक ऐप से आपका अकाउंट खुल जाएगा, एफडी का अकाउंट। तो आपको ना किसी बैंक पे जाने की ज़रूरत है, ना आपको किसी ब्रांच में जाने की ज़रूरत है, कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। आप रात को 1 बजे, सुबह 1 बजे आप कोई भी एफडी खोल सकते हैं। बिल्कुल, और वो भी कंपेयर करके तो ये एक लंबा चौड़ा विजन है। तो आप इमेजिन कीजिए इंडिया की एफडी मार्केट कितनी बड़ी है, और इसमें हमारा भी फ़ायदा है, जिनकी एफडी बन रही है उनका भी फ़ायदा है, और जो कस्टमर है उनका भी फ़ायदा है। जिनकी एफडी बन रही है उनको एफडी चाहिए, वो हमें डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन देते हैं छोटा सा।
ठीक है, बट स्केल जो पोटेंशियल इसका देखिए, और बिल्कुल। कस्टमर का फायदा तो है ही। ग्रेट। और दूसरे प्रोडक्ट की जो बात कर रहे थे कि क्रेडिट कार्ड पर आप कुछ काम कर रहे हैं और कोई नया क्रेडिट कार्ड आप लेकर आ रहे हैं, वो क्या प्रोडक्ट है और कैसे? ये कार्ड का नाम है मोबीक्विक फर्स्ट कार्ड। और क्योंकि इंडिया में बहुत कम लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है, करीबन 55 मिलियन इंडियंस के पास ही क्रेडिट कार्ड है, और ये उपलब्धि हम औरों तक पहुंचाना चाहते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये एक रुपे क्रेडिट कार्ड है, तो जो कि यूपीआई पे भी रुपे इज़ द ओनली क्रेडिट कार्ड जो चलता है। तो ये क्रेडिट कार्ड आपको मोबीक्विक ऐप के थ्रू मिलेगा और डिजिटली आपके ऐप में होगा। आप हर यूपीआई क्यूआर कोड पे स्कैन करके इसे पे कर पाएंगे। और इसकी एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसा कि मैंने कहा, सिर्फ इंडिया के उच्च वर्षीय टॉप इंडियंस में से 55 मिलियन इंडियन को क्रेडिट कार्ड मिला है। हमारा जो यूजर बेस है वो 70% से भी ज़्यादा मिडिल इनकम इंडिया है, मिडिल क्लास lower. इंडिया है, मिडिल एंड लोअर क्लास इंडिया, जिनको क्रेडिट कार्ड उनके बैंक से नहीं मिल पा रहा है। तो हमने ये प्रोडक्ट को एज अ सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड बनाया है, विच मीन्स कि अगर आप मान लीजिए महीने का 10,000 का खर्चा करते हैं यूपीआई पे, तो आप मोबीक्विक ऐप पे आएंगे, 10,000 का आप डिपॉजिट रखेंगे, उस पर आपको बहुत बढ़िया इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा उसी बैंक से जिस बैंक के साथ हम कार्ड पार्टनर कर रहे हैं, और उसके अगेंस्ट आपको क्रेडिट कार्ड मिल रहा है। और अब वो क्रेडिट कार्ड से आप यूपीआई में जहाँ भी स्पेंड करेंगे उस पर आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। तो एज अ कंज्यूमर जिसको क्रेडिट कार्ड चाहिए था, आपका क्रेडिट कार्ड भी बन जाएगा, आप यूज करेंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी बन जाएगी। बहुत शुक्रिया उपासना आपका और विपिन आपका आज समय देने के लिए और आईपीओ पर बात करने के लिए। अपनी कंपनी के बिजनेस को आपने बहुत अच्छे से समझाया और बताया कि ग्रोथ आगे कैसे आएगी। कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि 11 दिसंबर को आईपीओ खुल रहा है, 13 दिसंबर को क्लोज होगा। 265 टू 279 का प्राइस बैंड रखा गया है और 572 करोड़ 572 करोड़ रुपए कंपनी जुटा रही है, जो फ्रेश इशू है, कोई ओएफएस इसके अंदर नहीं है।